अस्सलाम वालेकुम। ओके, सो आज लेक्चर नंबर है जी 43 और आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं एक थ्योरम से जो कि कम्पैक्ट और हाउस्ड ऑफ स्पेसिस से रिलेटेड है। लेट्स से यू हैव अ सबसेट ए बी अ कम्पैक्ट सबसेट ऑफ अ हाउस्ड ऑफ स्पेस एक्स। ठीक है, कम्पैक्ट सबसेट है किसी एक हाउस्ड ऑफ स्पेस एक्स के लिए। देन फर्स्ट करें, आपके पास सी एक पॉइंट है जो कि ए कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है, ए से नहीं है, अदर देन ए। सी बिलोंग्स टू कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, then there exist two open sets, then there exist two open sets। हम उनको u और v का नाम दे देते हैं। ओपन सेट का मतलब है कि ये टा से बिलोंग करते हैं, टा के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, सच दैट आपका जो c है जो कि एक कंप्लीमेंट में एक ओपन सेट से वो बिलोंग करेगा, c बिलोंग टू u। और आपका जो a सेट है जो आपने कॉम्पैक्ट सबसेट लिया है दूसरे ओपन सेट के अंदर वो कंटेन करेगा। और यहाँ पर u और v जो है वो डिसजॉइंट भी हैं। ठीक है, u इंटरसेक्शन v इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। इसी बात को अगर मैं यहाँ पर थोड़ा सा ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली देखना चाहूँ तो लेट्स से ये आपके पास एक हाउस्ड ऑफ स्पेस है, एक्स्ट्रा हम इसको कह देते हैं, और a यहाँ पर कोई एक सबसेट पड़ा हुआ है, ये सबसेट है जी a। ठीक है, और पॉइंट जो है वो चूंकि c एक कंप्लीमेंट से बिलोंग कर रहा है तो बाकी अदर देन जितना भी एरिया सारा एक कंप्लीमेंट ही है ना। तो यहाँ पर लेट्स से मैं पॉइंट सी को कह देता हूँ। देन हमारे पास दो ओपन सेट्स लाजमी मिल जाएंगे जो कि एक जो है वो ए के सराउंडिंग पे होगा, यानी कि अगर आपका सी है तो ये ओपन सेट हम इसको यू कह देते हैं, और दूसरा जो ओपन सेट्स है वो इससे डिसजॉइंट भी है और वो ए के अराउंड है, इसको हम वी कह देते हैं। ठीक है, बेसिकली ये चीज़ आपको बताना जा रहा है पहला जो पार्ट है। इसी तरह से अगर आपका सी जो कि ए का पार्ट नहीं है, इन अदर वर्ड्स हम यही कह सकते हैं, बल्कि ये इसी का सब केस है अगर मैं करना चाहूँ, सी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जिसको मैं लेट्स से यू का ही नाम देता हूँ इस बार भी, और दैट मीन्स यू बिलोंग्स टू टा। ठीक है, सच दैट कि आपका जो सी है वो बिलोंग करेगा इस ओपन सेट्स यू से, और u जो है वो एक कंप्लीमेंट का सबसेट है। c बिलोंग करेगा इस ओपन सेट u से और u एक कंप्लीमेंट का सबसेट है। इनफैक्ट यही बात है ना इस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट अभी हम एक और थ्योरम करने लगे हैं जो कि ज्योमेट्री में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्टेटमेंट लिख के फिर उस थ्योरम की एक एग्जाम्पल भी करेंगे। अच्छा जी, थ्योरम हमारे पास ये है कि आपके पास लेट्स से f एक फंक्शन है एक स्पेस x से y में। ठीक है, f एक फंक्शन है जो कि 1 1 भी है और कंटिन्यूस भी है। लिख लेते हैं 1 1 फंक्शन भी है एंड कंटिन्यूस भी है। ठीक है, और ये जिस स्पेस पर डिफाइन है यानी कि x पर डिफाइन है ना, तो x आपकी जो स्पेस है ये कॉम्पैक्ट स्पेस है। कॉम्पैक्ट स्पेस है। ठीक है, और वाई स्पेस जो है ये हाउस्ड ऑफ स्पेस है। इन शॉर्ट HS लिख लें। ठीक है, फंक्शन आपके पास 1 1 भी है, कंटिन्यूस भी है, एक कॉम्पैक्ट स्पेस से एक हाउस्ड ऑफ स्पेस में है। देन अभी तक जो हम टॉपिक कर रहे हैं ना वो कॉम्पैक्टनेस और हाउस्ड ऑफ स्पेसिस का ही कर रहे हैं। देन आपके पास x ये डोमेन वाला और f ऑफ x, इसका जो इमेज होगा इस हाउस्ड ऑफ स्पेस में, ये आपस में बेसिकली होम्योमॉर्फिक होंगे। ठीक है, दोबारा देखें, कॉम्पैक्ट स्पेस से आपके पास एक फंक्शन डिफाइन है जो कि 1 1 भी और कंटिन्यूस भी और जो कि डिफाइन है कॉम्पैक्ट से हाउस्ड ऑफ स्पेस में। देन x जो कि कॉम्पैक्ट स्पेस है और इसका इमेज हाउस्ड ऑफ स्पेस में y में जो कि f ऑफ x है जिसको हम डिनोट करेंगे, ये दोनों आपस में होम्योमॉर्फिक होंगे। ठीक है, तो लेट्स से जी मैं एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ f एक इंटरवल 0,1 से R2 में। ठीक है, बेसिकली अभी जो हम काम करने लगे ना, मैं आपको ये शो करने लगा हूँ कि ये जो थ्योरम है ऊपर वाला ये जनरली ट्रू नहीं है। जनरली ट्रू होने का मतलब क्या है कि आपके पास अगर कॉम्पैक्ट स्पेस नहीं है और हाउस्ड ऑफ स्पेस भी नहीं है, वैसे ही दो टोपोलॉजिकल स्पेसिस के दरमियान आप फंक्शन डिफाइन करते हैं, तो उस केस में ये बात ट्रू नहीं है। उसको जस्टिफाई करते हैं कैसे ट्रू नहीं है। तो एक काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फंक्शन लिया है f फ्रॉम 0 1 to R2
और इसको मैं डिफाइन करता हूँ जी एफ ऑफ टी दैट इज इक्वल टू कोस 2 पाई टी कोमा साइन 2 पाई टी। बेसिकली ये एक यूनिट सर्कल बनेगा, ठीक है, ये आपके पास एक यूनिट सर्कल बनेगा। तो एक यूनिट लेंथ का इंटरवल, उससे आपकी इमेज जो है मैपिंग हो रही है यूनिट सर्कल में। इसको मैं ज्योमेट्रिकली भी रिप्रेजेंट कर देता हूँ आपको। लें जी, ये आपके पास एक यूनिट लेंथ का लेट्स से ओके, और इसके साथ साथ ये हम इधर एक्सिस बना देते हैं 2 डायमेंशंस कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। और हमारे पास जो है बेसिकली एक सर्कल आ रहा है। तो एक मिनट ज़रा इसको ज़रा प्रॉपर वे से हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ठीक है। लेट्स से जी आपके पास ये एक यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब क्या है कि आपके पास 1 1 है, यहाँ पर -1 आएगा, यहाँ पर भी -1 आएगा। ये आपके पास जो एक यूनिट लेंथ का इंटरवल है, 0 इंक्लूड है इसमें और 1 इंक्लूड नहीं है, ठीक है। बेसिकली ये मैपिंग हो रही है जी आपकी एफ मैप्स फ्रॉम अ यूनिट लेंथ इंटरवल टू अ यूनिट सर्कल, ठीक हो गया। ये कंटिन्यूस भी है और 1 1 भी है। और लेकिन ये जो 0 1 इंटरवल है ना, ये मैपिंग इस पर कर रहा है, आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं है, ठीक है। ये यूनिट लेंथ का इंटरवल जो है ये होम्योमॉर्फिक नहीं है इस यूनिट लेंथ के सर्कल के। क्यों होम्योमॉर्फिक नहीं है? एक छोटी सी रीज़न है। आप इसमें से कोई भी पॉइंट कट आउट कर देते हैं ना 0 1 इंटरवल से। लेट्स से जी अगर मैं डिलीट कर देता हूँ 1/2 पॉइंट डोमेन से, 1/2 पॉइंट यहाँ से अगर मैं डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर गैप आ जाएगा, ये डिस्कनेक्ट हो जाएगी। ये जो यूनिट लेंथ का इंटरवल है ये हमारे पास डिस्कनेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर t = 1/2 पर गैप देते हैं तो ये फिर भी कनेक्टेड ही रहेगा। होम्योमॉर्फिक का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, कंटिन्यूसली आपने डीफॉर्म करके एक शेप से दूसरी शेप में कन्वर्ट होना है। देखें अगर यहाँ पर ये डिस्कनेक्ट हो गया तो कभी भी ये यूनिट सर्कल नहीं बना सकता, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये आपस में होम्योमॉर्फिक नहीं है। एक यूनिट लेंथ का इंटरवल एक यूनिट लेंथ के सर्कल से इस केस में होम्योमॉर्फिक नहीं है। इस वजह से हम जो ऊपर वाला थ्योरम है उसको जनरली कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपके पास पहली स्पेस कॉम्पैक्ट है x, दूसरी आपके पास स्पेस है हाउसडॉर्फ स्पेस है, फंक्शन आपका 1 1 और कंटिन्यूस है, देन x और उसका जो इमेज है f(x) जो कि हाउसडॉर्फ स्पेस में होगा वो आपस में होम्योमॉर्फिक होंगे, ठीक है। ओके, सो आज की आखिरी डेफिनेशन जिसका नाम है सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट सेट और उसकी एक एग्जांपल, इसके बाद आज के लेक्चर हम फाइंड आउट करते हैं। सो डेफिनेशन है हमारे पास जी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्टनेस, ठीक है। ओके, सो लेट्स से जी आपके पास एक हमेशा की तरह एक टोपोलॉजिकल स्पेस है जिसको हमने एक्स्ट्रा का नाम दिया इस केस में भी, और आपके पास एक सबसेट है, ठीक है। ए कह देते हैं हम उसको, ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स इज सेट टू बी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट, यानी कि इन शॉर्ट में ऐसे ही लिख देता हूँ, ठीक है। सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट इफ एंड ओनली इफ, ये कोई आर्बिट्ररी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ठीक है, और ये एक आर्बिट्ररी सबसेट है एक्स का। इसको सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? इफ एंड ओनली इफ ए के अंदर पाई जाने वाली हर सीक्वेंस, यानी कि एवरी सीक्वेंस in the subset A contain the subsequence जो कि इसी A में कन्वर्ज करें, contains a subsequence, A के अंदर पाई जाने वाली हर सीक्वेंस की कोई एक सब सीक्वेंस होनी चाहिए which converges to a point in A, which converges टू अ पॉइंट इन ए, ठीक है ना। दोबारा देख लें इसको, टू अ पॉइंट इन ए, ओके हो गया। सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट बेसिकली हम कैसे डिफाइन करते हैं कि कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है आर्बिट्रेरी, उसका कोई सबसेट लें, उसको सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट कब कहेंगे? जब उस सबसेट के अंदर पाई जाने वाली हर सीक्वेंस की हमें कोई सब सीक्वेंस मिल जाए जो कि उसी पॉइंट के अंदर कन्वर्ज करे। सिंपल, 7-10 एग्जाम्पल और फिर इसके बाद लेक्चर को क्लोज करते हैं जी। तो फर्स्ट करें, आपके पास कोई एक सबसेट है जी ए किसी एक टोपोलॉजिकल स्पेस का, और ए जो है वो फाइनाइट भी है, ठीक है ना।
ए आपके पास एक फाइनाइट सबसेट है किसी एक आर्बिट्रेरी टोपोलॉजिकल स्पेस का, देन ए आपका जो है ना वो लाजमी सिक्वेंशियली कॉम्पैक्ट होगा। क्यों होगा? क्योंकि ए के अंदर पाई जाने वाली कोई सीक्वेंस, लेट्स से जी अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 सोन, ये एक सीक्वेंस है ए के अंदर। और अच्छा जी, क्योंकि ए फाइनाइट आपके पास, तो इसका मतलब है इस सीक्वेंस के अंदर हमें कोई एक ऐसा एलिमेंट ज़रूर मिल जाएगा जो कि इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आएगा, उसको हम अल्फ़ा नोड कह देते हैं। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है अगर कोई एक एलिमेंट इनफाइनाइटली मनी बार आएगा तो नहीं ये सीक्वेंस जो इनफाइनाइट बनेगी ना, वरना तो सेट ए फाइनाइट है तो सीक्वेंस भी फाइनाइट बन जाएगी। बहरहाल हमने सीक्वेंस ऐसी लेनी है तो उसके अंदर से कोई एक एलिमेंट ऐसा जिसको हमने अल्फा नोट कह देते हैं जो कि इनफाइनाइटली मैनी टाइम्स आएगा। ठीक है, और बेसिकली यही हमारे पास सब सीक्वेंस भी बन जाएगी। आपने सब सीक्वेंस लेनी है ना इस सीक्वेंस की, लेट से इसको मैं एक्स का नाम दे देता हूँ फ़र्ज़ करें। ठीक है, तो इसकी जो हम सब सीक्वेंस लेना चाहेंगे वो भी हम लेंगे अल्फ़ा नोट एंड सो ऑन, और ये ज़री बात अल्फ़ा नोट पॉइंट को ही कन्वर्ज करेगी। ठीक है, इसको मैं कह देता हूँ जी ये सब सेट है ऊपर वाली सीक्वेंस एक्स का, तो इसलिए हमें बेसिकली एक सब सीक्वेंस मिल गई है जो कि कन्वर्ज कर रही है और कन्वर्ज भी ए के अंदर ही कर रही है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आपने कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस लें, उसका फाइनाइट सबसेट अगर लेंगे तो वो हमेशा सिक्वेंशियली कम्पैक्ट होगा। ठीक है, ओके, आज का लेक्चर यही था। कोई क्वेश्चन आपका आज के लेक्चर से रिलेटेड कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं जी एक नए कॉन्सेप्ट के साथ जो कि है काउंटेबली कॉम्पैक्ट सेट। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 44, वो इस चैप्टर का आखिरी लेक्चर होगा। उसके बाद हम अपना लास्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, कनेक्टेड स्पेसेस। ठीक है, ओके, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।